जी। ओम। ओम जी। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए जी। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवि चक्षुरा ततम्। हे प्रभु इस मन को समझा दो, समझ जाए तो अच्छा है। दया की दृष्टि से भगवन सबर जाए तो अच्छा है। फंसा विषयों में रहता है, इसी में सुख समझता है। मैं चाहूं इधर से रुख बदल जाए तो अच्छा है। तुझसे मैं क्या कहूँ, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल के मध्य में परमपिता परमात्मा ने हमें मनुष्य रूपी जो चोला देकर के इस संसार में भेजा है। हम अपने आप को नहीं पहचानते, ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है, क्या कार्य करने के लिए भेजा है। व्यर्थ इस जीवन को गवा देते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं पंडित नरेश दत्त जी के शब्दों पर कि कदर न जानी नर तन की, लगने लगी मन विषयन की। कदर न जानी नर तन की, लगने लगी मन विषयन की। कदर न जानी नर तन की, लगने लगी मन विषयन की। सबसे उत्तम मानव चोला दिया प्रभु ने है अनमोला। सबसे उत्तम मानव चोला दिया प्रभु ने है अनमोला। सार न जानी जीवन की,
लगने लगी मन विषयन की, सार न जानी जीवन की। लगने लगी मन विषयन की, कदर न जानी नर्तन की। लगने लगी मन विषयन की। और आज हम क्या कल्पना करते हैं, तो कवि ने अपने भावों पर लिख दिया, मैं ही रहूं इस जग के अंदर, धन जोड़ा बन करके सिकंदर। मैं ही रहूं इस जग के अंदर, धन जोड़ा बन करके सिकंदर। खाले उधारी निर्धन के, लगने लगी मन विषयन की। खाले उधारी निर्धन की, लगने लगी मन विषयन की। न कदर न जानी नर्तन के, लगने लगी मन विषयन की। लगने लगी मन विषयन की, लगने लगी मन विषयन की। आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान, जिनका स्नेह आशीष मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है, बहुत उनसे प्रेरणाएं मुझे प्राप्त होती रहती हैं। ऋषि मिशन के अनुयायी बनकर के, सच्चे ऋषि के भक्त बनकर के ऋषि मिशन को जन